वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट। मैं अभय कुमार। चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, लिविंग वर्ड्स, क्लास 11th का टॉपिक सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक तो आपका है नामकरण जीवों में, पर उसको छोड़कर हम पहले पढ़ेंगे जीवों का। पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हमारा कौन सा, जीवों में विविधता। विविधता का मतलब ये है कि सभी जीव समान नहीं होते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, सभी जीव समान नहीं होते हैं, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आपकी बुकों में ही लिखा हुआ है। किसी दिन मैं आपको अपनी बुकें दिखाऊंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं आपके लिए कुछ टॉपिक कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट कर लेकर आता हूँ, तब आप कह सकते हैं कि हाँ सर। ठीक है, बट आज वही कहना चाहता हूँ कि वीडियो आते क्रम तुरंत आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, प्लस नवोदय का बैच चल रहा है हमारा। सभी वीडियो में कह रहा हूँ 500 रुपये में अच्छी तरीके से, ये नहीं कि नहीं, एक एग्जाम पेपर से लेवल, उससे भी हाई लेवल लेके चल रहे हैं, जिससे क्या बच्चे को और सारी सरल भाषाओं में उसे रटाने की बजाय समझाने पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। ये टॉपिक है, लिखा हुआ है वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट, एंड आप मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, अभय कुमार सर। कौन सा सर, अभय कुमार सर। ठीक है, और बेटा आप व्हाट्सएप पे हमारे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं 7037648371 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या आप इस नंबर को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स। देखो इसमें जीवों में विविधता, इसमें कुछ छुपा हुआ है। छुपा होने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है या अर्थ है, इस पर असंख्य प्रकार के बेटा जीव पाए जाते हैं। जीव पाए जाते हैं, सही बात है, पर प्रत्येक जीव अलग अलग होते हैं। ठीक है, चाहे मच्छर ले, ह्यूमंस ले, एलिफेंट्स, मतलब हम कह सकते हैं जल में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, या वायु में रहने वाले जीव हैं, या हम वायरस को ले लेते हैं। इन सभी को बेटा हमने अलग अलग, क्या कह रहा है, जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्सिटी कहते हैं, या हम बोल सकते हैं बेटा क्या बोल, जैव विविधता कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक मिनिमम 1.7 मिलियन या 1.8 मिलियन जीवों का पता लगाकर उनका नामकरण किया है। क्या किया बेटा, नामकरण। जैसे हमारे ह्यूमंस में ले लेते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, फिर हम पंडित जी पे जाते हैं, वहां उसका नामकरण कराते हैं। पर यहाँ पर किसने, वैज्ञानिकों ने इतने 17 से 18 लाख, क्या बेटा, 17 से 18 लाख जंतुओं का, जीवों का नामकरण किया हुआ है। ठीक है, इनमें से लगभग 12 लाख, या हम बोल सकते हैं 12 लाख, या हम 12 लाख क्या बेटा जंतु हैं। क्या बेटा, क्या बेटा जंतु हैं और एनिमल्स हैं, और 5 लाख है बेटा, वो क्या बेटा, क्या बेटा, वो हैं आपके पादप। ठीक है, और इन सब में पादप और जंतुओं से अधिक क्या बेटा, कीट हैं इस पृथ्वी पर। कीट वाला संघ है वो सबसे बड़ा संघ है बेटा। कीट वाला संघ कौन सा बोलते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा है। कौन सा बेटा, आर्थ्रोपोडा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, क्या, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें से लगभग 12 लाख जातियां जंतुओं की तथा 5 लाख जातियां हैं वो किसकी हैं, पादपों की हैं। इनमें कीटों की संख्या लगभग जंतु और पादपों से क्या बेटा ज्यादा है या अधिक है। क्या बेटा, ज्यादा है, या हम कह सकते हैं ये अधिक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विश्व जीवधारियों का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 12 का टॉपिक है। ये सेकंड टॉपिक है, जीवों का वर्गीकरण, सॉरी
सेकंड टॉपिक है क्लास 11th का, 12th का नहीं 11th का, फर्स्ट चैप्टर का, तो उसे हम अब अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें दिया हुआ है कोई भी जीव है, ठीक है, विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या नहीं, आकृति, आकार, भार आदि सभी में इतनी अधिक विविधता मिलती है कि सामान्य रूप से उनको याद रखना संभव नहीं है। मच्छर देख लो, चींटी देख लो, ठीक है, हाथी देख लो, और क्या, मछली देख लो, मगर देख लो, सभी में अलग अलग प्रकार की आकार से, सभी प्रकार से अलग अलग संरचनाएं हैं, पर उनको याद करना बेटा कैसा है, कठिन है। ये ध्यान रखना, कोई जीव को मतलब इतने सारे जीव हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते, और एक साथ मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा, हम उन्हें एक साथ देखें तो हम नहीं याद कर सकते, क्योंकि उनका आकार भी अलग है, ठीक है, आकार भी अलग है, भार भी अलग है, और आकृति भी अलग है। सभी में इतनी अधिक विविधता मिलती है कि सामान्य रूप से उनको याद रखना क्या है बेटा, संभव नहीं है। क्या बेटा, संभव नहीं है। आगे देखेंगे, इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित सब वर्गों के समूह को, जीवों को वर्गीकृत करते हैं। कुछ लक्षण मतलब उनके ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे जीवों को हमने कलेक्ट किया, अब उनमें ये देखते हैं समान लक्षण किस किस के। जैसे हम रेप्टिलिया वर्ग की बात कर रहे हैं, रेप्टिलिया वर्ग के मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो जंतु होते हैं वो क्या बेटा अपने छाती से रगड़ कर चलते हैं। तो हम कह सकते हैं मगर है, सर्प है, ये क्या है, छिपकली है, ये एक वर्ग में रखे हुए हैं, ठीक है, एक वर्ग में रखे गए हैं। अब एक वर्ग में रखे गए हैं तो उसे क्या कहते हैं, जीवों को वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जीवों को वर्गीकृत करते हैं। हमने बहुत सारे सब वर्ग, और इन सब वर्गों को या ग्रुप्स को क्या कहा गया बेटा, टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रुपों को वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नए जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों या वर्गों में रखने को क्या कहते हैं बेटा, वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्या, जीवों को पहचानना और सही वैज्ञानिक नाम देना, उनकी समानताएं और असमानताएं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में रखना, क्या कहते हैं बेटा, उनको रखने को क्या बोलते हैं बेटा, वर्गीकरण कहते हैं। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण तथा उनके मूल सिद्धांतों के अध्ययन को भी वर्गीकरण या हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं, या वर्ग की कहते हैं। तो ये चीज हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे थे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण का महत्व। ये भी आपको दोनों डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएंगी, तो आप नोट करके अपने अच्छी तरीके से नोट पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप चिंता ना करें कि आपको एक भी टॉपिक छूटा नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसी के आगे चलते बेटा, आगे क्या है कि नए जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों वर्गों में रखने के वर्गीकरण कहते हैं। अब जो बहुत सारे मतलब 17 लाख जीव बहुत होते हैं, और उनमें हमें क्या करना है कि सभी जीवों के उनके लक्षण के आधार पर, आकार के आधार पर, उनमें समानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, ठीक है। आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, आप फाइलम बना दिए गए, आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, ठीक है, पेरिपेटस है, रेप्टिलिया वर्ग है। तो ये क्या इन्होंने क्या किया बेटा कि उनमें आकार के आधार पर, उनमें समान आकार के आधार पर अलग अलग किया गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बेटा जीवों के नामकरण व वर्गीकरण, यानी कि मूल सिद्धांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। नामकरण, वर्गीकरण और उनके मूल सिद्धांतों को कहते हैं बेटा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अब बात कर रहे हैं वर्गीकरण के महत्व की, इंपोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस क्या बेटा कहते हैं, बारे में जानने के लिए, मतलब इंपोर्टेंट, महत्व, ठीक है, मतलब किसी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करके उस वर्ग के अन्य सभी जंतुओं के समान गुणों का पता लगाया जा सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं मेढक, तो मेढक क्या बेटा, मेढक क्या है, मेढक रहता है एम्फीबिया वर्ग में, और एम्फीबिया वर्ग में जितने भी मतलब मेढक जैसे जितने भी लक्षण पाए जाएंगे
टेडपोल्स है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, उनको क्या करते हैं, अध्ययन उस वर्ग में किया जाएगा। जैसे यही किया है कि जैसे मेंढक का अध्ययन करके एनपीए वर्ग के जंतुओं के समान लक्षणों का ज्ञान होता है। अब बात करें नेक्स्ट, जीव विभिन्न वर्गों को जटिलता के आधार पर विकास क्रम में रखा गया है। कि विभिन्न वर्गों को जटिलता के आधार पर किसमें विकास क्रम के में रखा गया है। कुछ ऐसे जंतु भी हैं, ये बेटा कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनमें दो वर्गों के कुछ लक्षण पाए गए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या बोलते हैं, सहयोजी कड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सहयोजी कड़ी कहते हैं। जैसे बात करें कि एनेलिडा किससे बना हुआ है, आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो एक दूसरे के से बने हुए हैं, ठीक है, बीच की कड़ी बोलते हैं। आगे देखो, इनके अध्ययन से जंतु समूहों के विकास का क्रम का पता चलता है। जैसे हम मान लें, हम कहें कि जैसे हमारा जन्म कहाँ से हुआ, तो हमारा जन्म किससे हुआ, पानी में रहने वाले जंतुओं से हुआ। सबसे पहले कौन आए, ये आए थे जो पानी में जंतु रहते थे, जीव रहते थे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब हम इसके उदाहरण को पढ़ेंगे। इसके उदाहरण कहने का मेरा तात्पर्य है, पेरिपेट्स में एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा संघों के तथा पैक्ट्रिस के जीवाश्म में सरीसृप से मतलब सांपों वाला, और उससे ये पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। उनमें भी क्या पाए जाते हैं, पक्षी वर्ग। तो कह सकते हैं कि ये एक दूसरे ग्रुप से या एक दूसरे वर्ग से क्या है बेटा, कनेक्ट है सहजीवी के रूप में। और क्या कर सकते बेटा, और इन्हें हम कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा, उन वर्गों के बीच की सहयोज कड़ी है। क्या बेटा, सहयोजी कड़ी है। तो मैं अभी उदाहरण आपको लिखा दूंगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप यही उतारते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, नोट साथ साथ बनाते जाइएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि अब उसको उदाहरण पढ़ेंगे। तो उदाहरण में हम देख लेंगे बेटा कि उदाहरण पेरिपेटस में एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा संघों के आधार पर पैटेरिक्स के जीवाश्म में सरीसृप और पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट का, वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न संघों और वर्गों की उत्पत्ति के मूल स्रोत का क्या रहता है बेटा, पता चलता है, पता लगाया जा सकता है। जैसे पक्षी वर्ग स्तनपायी वर्गों का विकास सरीसृप या हम बोल सकते हैं जो सांप वाला वर्ग है, रेप्टिलियन वर्ग है, उससे हुआ है। तथा आर्थ्रोपोडा का जो कीटों का संघ है उसका मतलब विकास हुआ है, वो किससे हुआ है, एनेलिडा से हुआ है। किससे, एनेलिडा से हुआ है। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि हम कह सकते हैं कि हम जो हमारा जो विकास हुआ है तो एक दूसरे के मतलब जो वर्ग हैं, संघ हैं, उनसे हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हम उनकी क्या है, एक बीच की कड़ी है, या हम उसे सहयोज कड़ी बोल सकते हैं। अब बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ नंबर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्गीकरण से विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों में पाई जाने वाली आकार की समानताओं और भिन्नताओं के कारण पता लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपको कहूं कि स्तन वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो मतलब स्तन वर्ग की बात कर रहा हूँ, स्तनपायी की बात कर रहा हूँ, तो एक तो जल में रह रहा है और एक आपको क्या स्थल पे रह रहा है, ठीक है, और एक बेटा उड़ रहा है, मतलब पक्षी वाले वर्ग में रह रहा है। जैसे पक्षी वाले वर्ग में चमगादड़ रह रहा है, तो चमगादड़ और पानी में रहने वाली व्हेल मछली और स्थल पर रहने वाला सेब, तो हम कह सकते हैं कि ये रखे तो एक ही वर्ग में गए हैं, एक ही संघ में गए हैं, ठीक है, स्थल वर्ग में, पर बेटा अलग अलग वातावरण के कारण इनका जो आकार है वो कैसा है, अलग अलग है। क्या बेटा, अलग अलग है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, वर्गीकरण के विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों में पाई जाने वाली आकार की समानताओं भिन्नताओं के कारण पता लगा है। जैसे व्हेल स्तनधारी है परंतु जल में रहने के कारण मछलियों जैसी क्यों दिखती है, क्योंकि उसका वहां जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग। व्हेल, चमगादड़, शेर एक ही संघ के प्राणी है परंतु अलग अलग वातावरण में रहने के कारण ये क्या करते बेटा, अलग अलग नजर आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक था वो है बेटा, कौन सा बेटा, वो है जीवों में नामकरण। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इतने ये वीडियो मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा बेटा, और नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से कोशिश करूंगा अच्छी तरह से समझाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।